Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is gastrulation, that is formation of three germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. ठीक है, तो ये क्लास +2 के लिए है. ठीक है, चैप्टर 3 का टॉपिक है gastrulation, that is very important topic. तो व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन में क्या होएगा? तो सबसे पहले आपने जब क्लीवेज टॉपिक किया, क्लीवेज में आपने मोरुला एंड ब्लास्टोला की फॉर्मेशन की. तो ब्लास्टोला के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? गैस्ट्रोला. गैस्ट्रोला मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स. सो हियर इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोला इनटू गैस्ट्रोला. ठीक है, इससे पहले टॉपिक जो किया था आपने, ये क्लीवेज वाला टॉपिक किया था. क्लीवेज में जिसमें आपने ब्लास्टोला की फॉर्मेशन की. तो उसके बाद कौन सा टॉपिक होएगा, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सी स्टेज होगी? गैस्ट्रुलेशन की. गैस्ट्रुलेशन मींस कि ब्लास्टोला से किसकी फॉर्मेशन होगी? गैस्ट्रोला. ठीक है, गैस्ट्रोला मींस देयर विल फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स. थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स कौन सी होंगी? ये वाली. एक तो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो हियर तो ये तो हो गया हमारा गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, पता चल गया कि ठीक है, ब्लास्टोला से किसकी फॉर्मेशन होगी? गैस्ट्रोला मींस थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी. अब इन थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स जो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इसकी लेयर की फॉर्मेशन का होना क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अब जब ये वाली थ्री लेयर्स बनेंगी, थ्री जर्म लेयर्स बनेंगी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. जो बेबी है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन मीन जब ब्लास्टोसिस्ट है, जब यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म के साथ अटैच होएगा, उसके बाद क्या होएगा? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस. क्योंकि गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? ये वाली थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होंगी. और ये वाली थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स, जैसे एक्टोडर्म होगा, ये कुछ बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू करेगा बच्चे के. ठीक है, एंडोडर्म होगा, वो बेबी के अलग बॉडी पार्ट्स बनाएगा, कोई आईज बनाएगा, कोई नोज बनाएगा. मीन्स इन थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स की हेल्प से बेबी के बॉडी पार्ट्स बनेंगे. तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट stage, or we can say process. So in the process, the germ layers are formed by movement of some of the cells at or near the surface of embryonal lobe. Cellular movements are known as morphogenetic movements. अब ये वाला देखो, embryonal lobe कौन सी है? So this is the embryonal lobe. इस नोब के सराउंडिंग जो भी सेल्स होंगे, ठीक है, वो अपने आप अरेंज होकर, रीअरेंज होकर, ठीक है, नए सेल बनाएंगे. सो दैट चेंजेस और फॉर्मेशंस आर नोन एज morphogenetic formations, or we can say movements. So this is called as morphogenetic movements. ठीक है जी. तो उसके बाद थ्री जर्म लेयर्स होंगे, कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. द फर्स्ट लेयर है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म. अब देखेंगे एंडोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी. तो इसकी थ्योरी पर मत जाइएगा, सबसे पहले आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये सारे के सारे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जब भी ये टॉपिक आएगा तो आपको सारे के सारे डायग्राम्स बनाने की जरूरत है. चाहे वो ये वाला हो फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ये भी आप ड्रॉ करोगे, उसके साथ ये वाला मेसोडर्म वाला भी ड्रॉ करोगे. दीज टू डायग्राम्स आर वेरी एसेंशियल अगर ये टॉपिक 6 मार्क में आता है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट हम लेयर बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे? एंडोडर्म की. द फर्स्ट प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म लेयर. So before starting this process, first of all you have to see these parts, that is embryonal lobe and blastosome. Here you can see there is embryonal lobe. ठीक है, तो जो सेल ये वाले एम्ब्रियोनल लोब की तरफ होंगे ना, वो सारे के सारे सेल. अब ये देखो, ये वाली स्टेज पर ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी, वो ऐसी है, ऐसे ये सेल्स के एनाटॉमी पड़ी हुई है. उसके बाद ये वाले जो सेल्स हैं वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएंगे. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क. अब ये देखो, इन सेल्स की जो फॉर्मेशन वो ऐसी है. ठीक है, उसके बाद ये वाले सेल्स लॉन्ग होंगे थोड़े से और फ्लैट होंगे. राइट, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क. ये तो ठीक है, एम्ब्रियोनल नोब है. अब ये देखो, बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म, किसके अंदर एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी? ये वाली हियर. जब ये इसकी फॉर्मेशन होगी, ये स्ट्रेच होनी स्टार्ट हो जाएगी. अब ये देखो, थोड़ी थोड़ी है ये लेयर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी. ये थ्री सेल्स ये वाले अंदर और ये वाले थ्री सेल्स अंदर वाले हैं. तो ये वाले थ्री सेल्स आपस में एक्सपैंड होंगे, स्ट्रेच होएगी और बढ़ेगी ये वाली लेयर. तो सारी की सारी तरफ ये वाली लेयर
बन जाएगी। सो जो इनर मोस्ट लेयर बनी वो हमारे पास कौन सी है, एंडोडर्म। अब ये देखो, ये दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस सेल्स। इस सेल में क्या है, ठीक है, उन्होंने बताया एम्ब्रियोनल लोब है। तो फॉर्मेशन ऑफ जब बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म यहाँ से होगी, तो ये जो खाली जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसोल। द लोअर मोस्ट सेल्स इज नोन एज अ ट्रोफोप्लास्ट। आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखोगे आप कि जो इसमें जो सेल्स हैं, जो एम्ब्रियोनल लोब की तरफ जो सेल्स हैं वो थोड़े लार्ज होंगे या वी कैन से फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक डिस्क की फॉर्मेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक डिस्क। उसके बाद अब ये देखो, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है यहाँ पर। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। यहाँ पर एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी है, कोई खाली जगह है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक फ्लूइड। सो हियर यू कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। यहाँ पर ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रोफोब्लास्ट अपनी जगह पर है, ठीक है। तो इन द लास्ट देखो, ये जो सेल्स है ये सारी की सारी तरफ इसको सराउंड करेंगे, इसके अंदर एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो एमनियोटिक कैविटी जो है यहाँ पर ये वाली, ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, इसका यॉक देखो ये वाला प्राइमरी यॉक सैक। तो सबसे पहले क्या था, ये ब्लास्टोसोल। तो एट द एंड यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी यॉक सैक की। सो दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड दिस इज embryonic एंडोडर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ठीक है जी। तो अब इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे आप, वही आप लिखोगे जो आपने देखा और बनाया। So formation of endoderm. Some cells covering the free surface of embryonal lobe become differentiate and become different from the others. जो cells आपने देखे ना embryonal lobe की तरफ से, वो differentiate होंगे, ठीक है, और divide होंगे, that will become different from one another and they become flat and form the first endodermal cell. आपने जो देखी, ठीक है, ये cell flat होने start हो जाएंगे। ये जो cells हैं वो किसकी तरफ पे होंगे, एम्ब्रियोनल लोब। आफ्टर दैट रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्रेड होंगे ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। तो किस लेयर के अंदर होंगे, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के। जो नई लेयर बनेगी दैट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस लेयर की बात की है कि ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये वाली, इसके अंदर एक नई लेयर की फॉर्मेशन होगी दैट इज नोन एज द एंडोडर्म, ठीक है। तो जो सेल्स फ्लैट होंगे वो ये वाली सेल्स फ्लैट होंगे और एक डिस्क बनानी स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद ये हो गया। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। वो आपने देख लिया कि जो सेल्स हैं स्ट्रेच होंगे, कॉलमनर शेप, कॉलमनर ये वाली सेल्स होते हैं, ये वाले ऐसे ऐसे थोड़े से कॉलमनर। जो आपने डिस्क देखी, जो कॉलमनर सेल्स की फॉर्मेशन होगी दैट विल फॉर्म अ एम्ब्रियोनिक डिस्क, राइट। एंड नेक्स्ट है जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होगी दैट विल कंसिस्ट ऑफ रीजन्स। थ्री रीजन्स कौन से होंगे, सिफेलिक, एम्ब्रियोनिक एंड कॉर्डल। ये आप नेक्स्ट वाली मेसोडर्म लेयर की फॉर्मेशन में देखोगे कि कौन सा सिफेलिक पार्ट है, कौन सा एम्ब्रियोनिक डिस्क है और कौन सी कॉर्डल मार्जिन है। एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी दैट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। तो आपने ये वाली देखी ना, ये वाली एमनियोटिक कैविटी, दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन के बाद आप क्या देखोगे, देयर विल फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी व्हिच इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेन वर्ड लिखा है, पॉइंट लिखा है एट द कॉर्डल मार्जिन। सो मेसोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, हमने एंडोडर्म की तो बना ली कि एंडोडर्म लेयर बन गई, बट हाउ द मेसोडर्म लेयर विल फॉर्म। सो आपके पास क्या होएगा, ये लेयर्स है हमारे पास, ठीक है, ये वाली। तो कोई ऐसे नहीं है कि आपसे बनेगी नहीं, सिंपल आप ऐसे ऐसे बनाकर कोई ये ऐसे, तो उसके अंदर ये वाले सेल बना देना छोटे छोटे, ठीक है। फिर डॉट 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 ये, तो उसके अंदर दो इसकी स्पेशल मार्जिन्स होंगी। कौन सी मार्जिन्स होगी, एक तो है सिफेलिक मार्जिन, एक तो है कॉर्डल मार्जिन, दो मार्जिन होंगी। जब हम मेसोडर्म लेयर की फॉर्मेशन की बात करेंगे तब उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो कौन सी मार्जिन से स्टार्ट होगी, कॉर्डल मार्जिन। ये जो फर्स्ट वाली है सिफेलिक मार्जिन, देन
नेक्स्ट वाली जो है कॉर्डल मार्जिन, और इसके बीच में क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। 3 होगी, लेकिन जो कॉर्डल मार्जिन होगी वहां से किस लेयर की फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म लेयर की। बट हाउ, अब ये देखो यहाँ पर कॉर्डल मार्जिन है, तो इस मार्जिन की तरफ जो सेल्स होंगे वो प्रोलाइफरेट करेंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे, लिखा ना, इमिग्रेटिंग मेसोडर्म सेल्स। इस मार्जिन से एक नई लेयर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मेसोडर्म। अब ये देखो आपको दिखा दिया कि ठीक है जी, मेसोडर्म लेयर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन जब मेसोडर्म लेयर बन गई, इट विल डिटैच फ्रॉम दिस लेयर। अब ये देखो ये वाली लेयर, सो ये देखो ये वाली सेंटर वाली जो लेयर है वो मेसोडर्म होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज एक्टोडर्म, middle one known as mesoderm, and the inner layer is known as the endoderm। ठीक है, outer सॉरी ectoderm, middle वाली होगी mesoderm, and the innermost layer is known as the endoderm। ठीक है, तो एंडोडर्म लेयर की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास कौन सी लेयर बनी, मेसोडर्म लेयर बनी, ये वाली सेंटर वाली। तो ठीक है, ये तो हो गया, मेसोडर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी, लेकिन उसके बाद एक लेयर रहेगी हमारे पास, वो कौन सी है, एक्टोडर्म, द आउटर मोस्ट लेयर। तो एंडोडर्म लेयर की फॉर्मेशन के लिए कितना, जो भी स्टार्टिंग में हमें चाहिए ये वाले डायग्राम चाहिए, और कैसे कैसे होता है, ये वाले सारे सेल्स बनाने पड़ेंगे, ये वाला डायग्राम बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मेसोडर्म लेयर आप ये वाले डायग्राम बनाओगे। लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म है दैट इज वेरी इजी। इसमें क्या लिखोगे आप, कि जब आपके पास एंडोडर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी, जो बाकी के बचे हुए सेल्स होंगे ना, वो आपस में रीअरेंज होकर एक नई लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। इजिली बन जाएगी। जब एंडोडर्म लेयर बन गई, मेसोडर्म लेयर बन गई, इन दो लेयर्स बनने के बाद जो बाकी के सेल रह गए वो आपस में रीअरेंज होके दैट विल फॉर्म अ न्यू लेयर विच इज नोन एज ectoderm layer। So after the formation of ectoderm layer, there will be formation of extra embryonic phloem, and there's the chorion and amnion layers are also formed that covers the fetus। So देखो, here आप देखोगे ये सिंपल है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपने लास्ट सेल बनाया था ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, तो उसके बाद आप ये देख सकते हो, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख सकते हो एमनियन लेयर एंड कॉरियन लेयर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको बनाने के लिए, सिर्फ आपको जरूरत है ये वाला एंडोडर्म वाले एंड मेसोडर्म वाले। सो सिंपल है, क्या क्या गैस्ट्रुलेशन मीन्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद हमने किया कि एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, मेसोडर्म की कैसी होगी, और एंडोडर्म की कैसे होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, ये आप डिटेल में करोगे। सिंपल एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी, एमनियोटिक कैविटी बनी, और इसके अंदर जो सेल बने दैट सराउंडेड द whole cells which is inner to the trophoblast layer। ठीक है, तो आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म लेयर, मेसोडर्म लेयर। ठीक है, फिर दोबारा देखेंगे कौन सी मार्जिन से स्टार्ट होगा, कॉर्डल मार्जिन से। तो इस मार्जिन से जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगे, प्रोलाइफरेट करेंगे, ठीक है, एक लेयर की फॉर्मेशन होगी। देन ये वाले सेल्स, ठीक है, एक नई लेयर बनेगी दैट इज नोन एज अ मेसोडर्म। तो एंडोडर्म भी बन गई, मेसोडर्म भी बन गए। तो उसके बाद जो ये वाली लेयर है, लास्ट अपर मोस्ट लेयर इज नोन एज द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म लेयर कैसे बनेगी, जो बाकी के सेल रह गए वो आपस में रीअरेंज होकर नई सेल्स की नई लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज द लेयर ऑफ एक्टोडर्म। सो गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, दैट इज नोन एज द एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड ectoderm। These layers are very important for the formation of body parts of the fetus। अगर ये 3 layers बनेंगी तभी उस बेबी के बॉडी पार्ट सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, थैंक यू।